तो मैंने अभी खत्म की है एक वेम्पायर लव स्टोरी। आपने थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ थामा की, जिसमें है आयुष्मान खुराना, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि आयुष्मान खुराना जाते हैं जंगल में ट्रैकिंग के लिए और उनके पीछे पड़ जाता है भालू और उसे बचते बचाते वो छुप जाते हैं दरख्त के नीचे, जहां से उसको रश्मिका जो है वो बचाती है। रश्मिका के जो ग्रुप वाले हैं उनको पता लग जाता है और उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो जो है पूरा ग्रुप है वो बेताल का ग्रुप होता है और उनकी एक प्रथा है कि वो इंसानों का खून जो है अब नहीं पीते हैं। तो वो इंसान को क्यों लेके गई है, उसकी सजा में आयुष्मान को डाल दिया जाता है थामा की गुफा में। सबका जो बाप है जिसने सबको बनाया है वो जो है इस चीज के खिलाफ है कि इंसानों का खून पीना चाहिए, तो इसलिए उसको बांध के रखा हुआ है। वो नवाजुद्दीन को विलन बनाया है ना, वो बहुत ही फजूल एक्टिंग की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। इतने फजूल जोक्स किए हैं जिससे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। आप एक विलन के कैरेक्टर को एज अ विलन ही रखो ना। बाकी उनकी सीरीज में जो सरकटा है उसे डर लगता है, जो स्त्री थी उसे भी डर लगता था, वो इतने फजूल जोक्स नहीं करता था। एक विलन को तो इतने फजूल जोक्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप कॉमेडी को कॉमेडी रखो और जो है हॉरर को तो हॉरर पे रखो, नहीं, उन्होंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है। वहां से रश्मिका वहां से उसको बचा के जाती है और जो है वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां जाके आयुष्मान को पता चलता है कि जो रश्मिका है वो बेताल है और एक पुलिस वाला है वो भी एक बेताल है और उसको कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसको अपनी दुनिया में वापस छोड़ के आओ, नहीं तो यहाँ पे जो सारा निजाम है वो गड़बड़ हो जाएगा। और वो उसको छोड़ने जा रहा होता है तो उसको याद आता है कि नहीं, मुझे तो इससे लव हो गया है, 2 दिन में मुझे इससे प्यार हो गया है, तो मुझे उसको वापस लेके आना है। वो उसके पीछे गाड़ी उसकी बस के पीछे लेके जा रहा होता है और एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, जिसकी वजह से रश्मिका जो है उसको काट कर आगे अपने जैसा बेताल बना देती है। तो जो फर्स्ट हाफ था वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था। तो सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है, आयुष्मान खुराना जो है वो बेताल बनता है, किस तरह बनता है, क्या होता है, फिर उसको वो सिखाती है कि हमने क्या करना होता है, किस तरह रहना होता है। तो अपनी सारी चीजें और उसको उसकी ताकतों के बारे में बताती है, सिखाती है, तो वो चीजें चलती हैं। फिर एंट्री होती है भेड़िया की, जो है वरुण धवन, दोनों की एक फाइट दिखाई जाती है। रश्मिका ने एक इंसान का खून पी लिया तो उसके कबीले वालों को उसको पता चल जाता है और वो उसको उनको पकड़ के ले जाता है। जो है रश्मिका को बंद किया जाएगा क्योंकि इसने रूल को तोड़ा है और थामा को छोड़ दिया जाएगा। अब थामा को जब छोड़ दिया जाता है तो वो खुशी मना रहा होता है कि अब तो मैं खून पीऊंगा लोगों का और ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर एंड में दिखाई जाती है इन दोनों की फाइट और क्या होता है, ये सारा कुछ आप देखने के लिए मूवी देख सकते हैं। गाने जो बीच में घुसाए गए हैं उनकी कोई तुक नहीं बन रही थी, कोई रिलेट नहीं कर रहे थे वो मूवी के साथ, उनको ऐसे ही घुसाया गया है। 2 गाने स्त्री, मुंजिया और भेड़िया देखने के बाद ये मूवी स्टार्ट की थी, वो कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए, वो जो है एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में रखते हुए, उस एक्सपेक्टेशन पे ये मूवी मेरे नहीं इतनी उतरी है। वीएफएक्स इसके ठीक ठाक थे, जोक्स जो हैं वो बहुत ही फजूल बीच में डाले हुए थे, इतनी फजूल कॉमेडी की जरूरत नहीं थी। आयुष्मान का जो फादर है परेश रावल जी, वो उन्होंने जो कॉमेडी वगैरह की है वो भी ठीक ठाक कॉमेडी। अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रख के इस मूवी को देखने वाले हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो कर लें। एंड में सरकटा की भी एंट्री हो जाती है और इस मूवी में ये एक्सप्लेन किया गया है कि वेम्पायर्स, ड्राकुला और जो बेताल है इनमें क्या फर्क है, बेताल किस तरह बने, उसकी भी स्टोरी एक बताई जाती है। मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट हाफ जो है वो इतना इन्वॉल्विंग नहीं है, सेकंड हाफ थोड़ा सा बेटर हो जाता है जिसमें जोक्स वगैरह कम जब हो जाते हैं और स्टोरी पे तवज्जो दी जाती है। तो मेरे लिहाज से इस मूवी को मिलते हैं 3.5 स्टार्स। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो प्लीज अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मूवीज, ड्रामास और सीरीज के रिव्यूज मिलते रहे और सजेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।